ओवैसी साहब भाजपा और मोदी जी के एजेंट ही तो हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं, वहाँ कैठो लड़ेंगे, एक पर लड़ते हैं। ठीक। मतलब अपने घर में उनकी कोई औकात नहीं। ओवैसी साहब हमेशा वो बॉल फेंकते हैं जिसपे बीजेपी छक्का मारे। ये दोनों मिले हुए बी टीम है। आपकी तरफ से नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को शुरू करने वाले थे वो तो जाकर बीजेपी से मिल गए, वो तो आपकी तरफ थे। और इनका बीजेपी के 60 गांठ का एक बड़ा प्रमाण है गोसा महल विधानसभा, जहां राजा सिंह भाजपा के लड़ते हैं, वहीं पे ओवैसी का मुख्य कार्यालय है। वहां पे ओवैसी अपना कैंडिडेट नहीं फटती है क्या? ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है, ओवैसी की औकात मात्र एक सीट की है। से कुछ लोग कहेंगे ओवैसी लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। आ जाए, अच्छी बात है, आके लड़ लें। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को कुछ ही महीने रह गए हैं और तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से यूपी में एक बड़ा ऐलान किया गया कि वो 7 सीटों पर यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके ऐलान के बाद से ही इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैभव कुमार त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। प्रवक्ता हैं वैभव जी, क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो ऐलान किया गया कि 7 लोकसभा सीटों पर यहाँ लड़ेंगे, और लोग कह रहे हैं कि सीधा जो नुकसान पहुँचेगा इंडिया गठबंधन को और अखिलेश यादव की जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहाँ से अखिलेश यादव का है, मुरादाबाद, संभल हो गया, आजमगढ़ हो गया, फिरोजाबाद हो गया, वहाँ से लड़ने जा रहे हैं और हो सकेगा तो वो और सीटों पर भी ऐलान करेंगे। क्या कहेंगे आप? ओवैसी साहब भाजपा और मोदी जी के एजेंट ही तो हैं। संघ और ओवैसी में कोई फर्क नहीं समझता मैं, इस वजह से क्योंकि ओवैसी वो पार्टी हैं, वो व्यक्तित्व हैं जो कि खुलेआम हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देते हैं। एक तरफ से आरएसएस भाजपा हवा देती है, दूसरी तरफ से ये, और ये दोनों की लड़ाई में उस गरीब के मुद्दे को जगह नहीं मिल पाती। ओवैसी साहब जो धर्म की बात करते हैं, अगर राजनीतिक रूप से ये सवाल मोदी से कहते कि आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है साहब, वो बताओ, तो बात बनती। उनको तो हिंदू मुस्लिम मैं पूरा कर रही हूँ। ओवैसी साहब हमेशा वो बॉल फेंकते हैं जिसपे बीजेपी छक्का मारे। तो मतलब ये दोनों मिले हुए बी टीम है। अब बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि ओवैसी साहब जहाँ से आते हैं, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं, वहाँ कैठो लड़ेंगे, एक पर लड़ते हैं। ठीक। मतलब अपने घर में उनकी कोई औकात नहीं, और बाहर यूपी में आके जो जनता की आवाज उठा रहा है, जनभावनाओं का गठबंधन है इंडिया, उसके वोट में सेधमारी करने आ रहे हैं, क्योंकि आका ने बोला है, आका ने कुछ पैसे भी दिया होगा। कह रहे थे इंडिया गठबंधन में हमें ले लीजिए, आप लोग ले ही नहीं रहे। अरे कोई जरूरी है? मतलब भेद, घर में एक भेद ही खड़ा कर दें हम? जो आदमी पहले से मोदी भक्त है, मोदी के लिए पिच तैयार करता है, मोदी को छक्का देने के लिए एकदम, और जो आपकी तरफ से नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को शुरू करने वाले थे वो तो जाकर बीजेपी से मिल गए, वो तो आपकी तरफ थे। अच्छी बात है ना, तो बीजेपी की बी पार्टी बता रहे हो। अरे भाई, मैंने कहा वो चले गए। जनता ने कहा था ना गठबंधन बनाने को, कि नीतीश का उनका अपना उपज था। पहल तो उन्होंने अरे पहल करने वाला आदमी अगर बलात्कारी हो जाए तो हम उसको सर माथे थोड़ी बैठाएंगे। लेकिन था तो आपके साथ ना, पहल करने ये वाला तो कहा आदमी, जाएगा ना, पहल करने वाला आदमी अगर गद्दारी कर जाए तो हम उसका रोना रोते रहेंगे कि हम अपना काम करेंगे, जनता एकजुट है। वहाँ उनकी वजह से ज्यादा बल्कि दिक्कत हो रही थी, अब तो सीटें ज्यादा लड़ेगी, तेजस्वी ज्यादा लड़ेगी कांग्रेस। यूपी में आपके साथ आरएलडी थी, वो भी चली गई बीजेपी के साथ, तब बी पार्टी आपको नहीं दिखती? क्यों नहीं दिखती भाई? जनता तो ये कह रही भैया जिसको जिसको जाना है जाओ। इस बार जनता अपने हक के लिए एकजुट हो रही है। जो गठबंधन के साथ रहेगा, जो इंडिया के साथ रहेगा, हम उसको वोट करेंगे, और जो जाएगा उसको हम धूल चटा देंगे। लगता है कि ओवैसी जो है 7 सीटों पर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि 7 सीटों पे जमानत जब्त होगी उनकी, बुरी तरीके से हारेंगे। वो जो एक कम्युनिटी, वो मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं ना, वो मुसलमान भी जानता है कि यार ये आदमी, मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी, उसने कहा ओवैसी साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जानते हैं क्यों कहा? क्यों? वो इसलिए, वो मुस्लिम व्यक्ति था जिसने पोस्ट लिखी थी।
उसने इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता है कि वोटों का बिखराव ना हो, और ओवैसी साहब चाहते हैं वोटों का बिखराव हो। तो सोच लीजिए वो कौन सा मुसलमान होगा जो ये कहेगा कि मेरे बच्चों के हक मार लिए जाए, महंगाई चरम पे हो, बेरोजगारी चरम पे हो, हमारा घर ना चले, लेकिन हम ओवैसी के लिए वोट करेंगे, वोटों का बिखराव करेंगे और भाजपा के लिए मदद करेंगे। ओवैसी जी का कहना है कि जो हम लड़ रहे हैं, संविधान हमें इजाजत देता है, हम कहीं भी लड़ अरे सकते भाई, हैं, चाहे यूपी में लड़े, बिहार में मैं लड़े। कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ ना, संविधान ने उनको अधिकार दिया है कुव्वत, 543 सीटों पर लड़ लो, औकात पता चल जाएगी। अपने घर में तो एक सीट पे लड़ते हो, और इनका बीजेपी के 60 से 60 गांठ का एक बड़ा प्रमाण है गोसा महल विधानसभा, जहां राजा सिंह भाजपा के लड़ते हैं, वहीं पे ओवैसी का मुख्य कार्यालय है, वहां पे ओवैसी अपना कैंडिडेट नहीं फटती है क्या? डरते हो भाजपा से कि पैसा देके तुमको चुप करा देते हैं सब? कहते हैं पार्टी का फैसला है। नहीं, पार्टी का फैसला, उनसे सवाल किया गया था, पैसा लेके फैसला बदल लिए हो वहां न लड़ने का, या डरते हो वहां? पार्टी का फैसला या तो डर में है या फिर पैसा लेके पैसा खाए हो। तो ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है, ओवैसी की औकात मात्र एक सीट की है, वो एक सीट के अलावा पूरे देश में कहीं भी लड़ा ले, हर जगह मुंह की खाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूं ना, ओवैसी साहब, बड़ा संविधान की बात करते हो यार, संविधान ने आपको दिया है अधिकार, तो 543 सीटों पर लड़ा लो ना, काहे डरते हो? काहे डरते हो अपने घर में कैंडिडेट खड़ा करने से? गोसा महल पे विधानसभा लड़ने के लिए हिम्मत नहीं है, तुम ही लड़ जाते। अगर बीजेपी की तानाशाही से तुम परेशान हो, बीजेपी के बी टीम में नहीं हो, बीजेपी को मदद करने वाले नहीं हो, तो तुम ही जाके लड़ लिए होते। पार्टी ने फैसला कर लिया क्योंकि माल मोटा मिल गया। उनका कहना है यूपी में जो कांग्रेस है, बसपा है, सपा, इन्होंने मुसलमानों को कभी भला नहीं चाहा, हम वहाँ जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, मुसलमानों का भला करेंगे। गोसा महल के मुसलमानों का भला नहीं कर पा रहे हो। तेलंगाना में मुसलमान नहीं है जिनका भला कर पाओगे। 7 सीटों पर लड़े, जीते हैं। 17 लोकसभा सीटें हैं ना तेलंगाना में, सब पे लड़ जाओ। क्यों नहीं लड़ रहे हो? पैसा मिला है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ नहीं लड़ेंगे, डरते हैं, माल मिल गया है उनको। बीजेपी से माल इसलिए मिला है कि तुम यूपी में आके वोटों का बिखराव कर लो और हम वहाँ सीटें जीते। तो जनता भी कह रही है बेटा इस बार धूल ना चटा दिया। बिहार वाले भी इंतजार कर रहे हैं, पिछली बार बिहार में इनकी वजह से बहुत सारी सीटें विपक्ष विधायक जीते थे, उनके 5 विधायक जीते थे। विपक्ष के लोग 22 ठो सीट उनकी वजह से हारे थे विपक्ष के लोग। तो जनता बिहारों वाले इंतजार कर रही है बेटा इस बार तो वहाँ भी एक सीट पे लड़ रहे हैं किशनगंज से। अरे वो लड़े ना, मैंने कहा संविधान ने उनको राइट दिया है तो 543 पे लड़ लो। पैसा नहीं दिया है, मोदी ने उतना ही पैसा दिया है कि पार्टी है, फंड नहीं होगा। अरे नहीं, फंड की जरूरत है क्या लड़ने के लिए? क्यों भाई, जरूर, जाहिर सी बात है। क्या बात कर रहे हो भाई? मामला ये है कि उनको उतना ही जगह का फंड दिया गया है जितने से और जगह ना लड़ सके। जहां बीजेपी का खेल खराब होना है वहां न लड़े। अच्छा, जो सीटें वो लड़ रहे हैं, चाहे संभल हो, मुरादाबाद हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, तो क्या लगता है बीजेपी वहाँ पे कमज़ोर है? बहुत कमज़ोर। बीजेपी जहाँ जहाँ इस बार ओवैसी साहब लड़ेंगे वहाँ बीजेपी इस बार हारेगी। इस वजह उनको लिख के दे रही है यहाँ लड़िए। आपको क्या लग रहा है पर्दे के पीछे यही सेटिंग हो रही है भाई? क्या कारण है? देखिए सवाल बड़ा है। कांग्रेस की सरकार में ओवैसी के भाई ने कुछ गलत बयानी की थी, वो जेल गए कांग्रेस ने, क्योंकि कानून का राज मानती है कांग्रेस। कांग्रेस ये नहीं कहती ये मेरा दुश्मन है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। कांग्रेस के साथ थे वो। अरे सुन लीजिए, कहीं भी थे तो कानून ने अपना काम किया। आप बता दो कि 10 सालों में जब से मोदी की सरकार आई है कितने भड़काऊ बयान दिए ओवैसी ने, एक भी एफआईआर हुई क्या? ये बड़ा सवाल है। इसी से प्रमाणित होता है कि बीजेपी और ओवैसी भाई भाई हैं। वो उनका बी टीम है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो काम करते हैं और जनता इस बात को जानती है। चाहे वो मुरादाबाद, संभल, फिरोजाबाद, जहाँ भी आप कह रहे हैं, वो जनता ये कह रही है कि बच्चा तुम हमारे बच्चों के हक की लड़ाई को कमज़ोर करने यहाँ आ रहे हो, हम तुमको यहाँ से भंगी बना के भेजेंगे, देखते जाना। बनारस से कुछ लोग कहेंगे वैसे ही लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। आ जाए, अच्छी बात है, आके लड़ लें। हम भी चाहते हैं, क्या पता मोदी जी को यहाँ भी कुछ फ़ायदा मिल जाए।
तो मैं तो कांग्रेस वही को सीट यहाँ मिली है गठबंधन। नहीं, देखिए, जनता चुनाव इस बार लड़ रही है, जन अधिकारों का गठबंधन है, जन भावनाओं का गठबंधन है। लोग कह रहे हैं 20 करोड़ रोजगार नहीं मिले, मोदी जी इस पे बात नहीं कर रहे हैं। गरीब किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, आधी हो गई, किसान इसके लिए लड़ रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। संदेश खाली कहने वाले मोदी जी भूल जाते हैं कि मणिपुर, यहीं उनके अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू में लगातार 3 बलात्कार होते हैं, उनके 3 लोग गैंगरेप में पाए जाते हैं। उस पर हम बात करेंगे अभी अलग से, उस पर हम बात नहीं तो उन पे बात नहीं कर रहे हैं, उन्नाव पे बात नहीं कर रहे हैं, बदायूं पे बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी बेशर्मी है प्रधानमंत्री मोदी जी में। वो इतनी बेशर्मी से झूठ बोल दिया करते हैं। वो मेरे भी प्रधानमंत्री है तो मुझे शर्म आती है। चलिए देखिए, हमसे बातचीत कर रहे थे वैभव कुमार त्रिपाठी जी। ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा वोट मिलता है तो वोटों का बिखराव होना लाजमी है और उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सीटों को नुकसान पहुंचेगा। आपको खबर कैसे लगी आप कमेंट जरूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।